हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ब्लास्टिंग से रिलेटेड एक टर्म ब्लोन आउट शॉट और ब्लोन थ्रो शॉट। इसका कंसेप्ट क्लियर होना आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का इस वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया हुआ है। यदि आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ब्लोन आउट शॉट और ब्लोन थ्रो शॉट। इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, इसका हम लोग काउजेस देखेंगे, ये होता क्यों है, और प्रिकॉशन देखेंगे कि इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, ऐसा क्या करेंगे जो ये नहीं होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ब्लोन आउट शॉट होता क्या है, तो आप पहले इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज एन अकरेंस इन विच चार्ज ऑफ अ होल इज इजेक्टेड। इजेक्टेड मतलब होता है बाहर की तरफ निकलना, बाहर की तरफ फटना, ठीक है, ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश से नहीं समझ आया तो बिल्कुल आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। जब भी एक सेकेंड जब भी चार्ज्ड होल का एक्सप्लोसिव फट के बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। एक्सप्लोसिव का काम क्या है, हम लोग होल में उसको क्यों डालते हैं कि वो अंदर जाए और ब्लास्ट होके कोल और रॉक को तोड़े, लेकिन वो काम नहीं करके क्या करता है, बाहर की तरफ फट के निकल जाता है। तो वैसे हम लोग शॉट को बोलते हैं ब्लोन आउट शॉट। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और कंक्लूजन के रूप में आप ये समझ लीजिए कि आपने होल चार्ज किया, ठीक है, चार्ज करने के बाद वो क्या हुआ, उसके अंदर जो आपने ब्लास्टिंग डाला था वो फट के बाहर की तरफ निकल गया, ठीक है। ये वर्ड आप देख पा रहे हैं, इजेक्टेड। इजेक्टेड मतलब होता है बाहर की तरफ निकलना, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, बाहर की तरफ निकल जाता है क्या, एक्सप्लोसिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लोन आउट शॉट, ठीक है। अब ये होता क्यों है, इसका क्या क्या कारण है, ये हम लोग देखते हैं। पहला इसका रीजन है इम्प्रॉपर प्रोसेस ऑफ स्टीमिंग। स्टीमिंग आपको पता होगा क्या होगा, चार्जिंग के बाद जब हम लोग एक्सप्लोसिव डाल देते तो उसमें अच्छे से प्रेशर बने, वो अच्छे तरीके से फटे, इसके लिए हम लोग लूज सैंड या मिट्टी उसमें डालते हैं, स्टीमिंग करते हैं, ठीक है। तो उसका प्रोसेस गलत होगा, ये पहला काउज हो सकता है। पुअर स्टीमिंग मटेरियल, अब जो स्टीमिंग मटेरियल डालना है उसमें जो सैंड डालना है जितना अमाउंट में, उतना आपने नहीं डाला, उसके जगह कुछ और मिट्टी आपने डाल दिया, ठीक है। तो वो भी एक कारण हो सकता है ब्लोन आउट शॉट का। ओवर चार्जिंग ऑफ होल, आपको डालना था 50 केजी एक्सप्लोसिव, आपने डाल दिया 70 केजी एक्सप्लोसिव, तो उसके कारण से भी क्या होगा, ब्लोन आउट शॉट होगा। इम्प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ डिले डिटोनेटर, आपने जो डिले डिटोनेटर लगाया उसका सीक्वेंस गलत होगा, तो उससे ब्लोन आउट शॉट हो सकता है। या फिर पांचवा पॉइंट है इम्प्रॉपर ब्लास्टिंग पैटर्न, ब्लास्टिंग का पैटर्न भी अगर गलत है तो यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण है ब्लोन आउट शॉट होने का। अब देखते हैं इसका प्रिकॉशन क्या है, इससे हम लोग सावधानियां कैसे बरतते हैं कि ये ना हो। तो जितना मैंने काउजेस बताया उसी का आप जस्ट उल्टा कर दीजिए। इम्प्रॉपर प्रोसेस है तो अच्छे तरह से आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है ओवर चार्जिंग पर होल शॉल नॉट बी डन। एक होल में जितना एक्सप्लोसिव बनाया गया है डालने का, आपको उतना ही डालना है, उससे ज्यादा नहीं डालना है, उस होल को ओवर चार्ज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यूज गुड एक्सप्लोसिव एंड डेटोनेटर, एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर का क्वालिटी सही होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यूज ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ डिले डेटोनेटर, वहां उसका काउजेस में क्या देखा था हमने कि डिले डेटोनेटर का सीक्वेंस, उसका जो नंबरिंग होता है वो आपने गलत करके रखा होगा। थर्ड में है कि मतलब इसका अब प्रिकॉशन में है कि उसको आपको सही से करके रखना है, प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है डिले डेटोनेटर को। और चौथा में है प्रॉपर स्टीमिंग शॉल बी डन, स्टीमिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से, सबसे मेन फैक्टर यही होता है एक तरह से देखिएगा तो स्टीमिंग आप अच्छे से नहीं कीजिएगा तो ब्लोन आउट शॉट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप ऊपर से एक्सप्लोसिव के ऊपर से स्टीमिंग नहीं कीजिएगा उसके अंदर प्रेशर बनेगा ही नहीं, वो और फटने की जगह वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लोन आउट शॉट। ये तो इजी था। इससे थोड़ा सा हार्ड नहीं है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है ब्लोन थ्रो शॉट। इसको आप समझिए, इसको मैं डायग्राम बना के भी समझाऊंगा और इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी एक बुक से लिया हुआ है, उससे भी समझाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पहले डेफिनेशन देख लीजिए। When two faces of gallery अप्रोचिंग ईच अदर, अप्रोचिंग मतलब होता है एक दूसरे की तरफ बढ़ना, ठीक है। एंड पार्टीशन बिटवीन देम इज लो, पार्टीशन मतलब होता है उनके बीच का गैप। दो गैलरी जो आपस में मतलब फेस ऐसे ड्रिवन हो रहा है इधर से भी और इधर से भी, और जो गैलरी बन रहा है उस गैलरी का पार्टीशन कम है, गैप कम है, तो उस केस में अगर हम लोग एक्सप्लोसिव से चार्ज करके होल में जब ब्लास्टिंग करेंगे तो ब्लोन थ्रो शॉट होने का चांसेस रहता है। उस केस में जो ब्लोन थ्रो शॉट होता है वही होता है ब्लोन थ्रो शॉट, ठीक है। इसको आप अब हिंदी में देख लीजिए। अगर दो गैलरी के आपस में डिस्टेंस कम है, ठीक है, दो गैलरी है उसका डिस्टेंस कम है,
और उसमें अगर ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो उसका एक्सप्लोसिव पहले गैलरी की, ये देखिए ये पहला गैलरी है, ये दूसरा गैलरी है, यहां पे हमने होल करके चार्ज किया तो ये क्या हुआ, फट के इस गैलरी की तरफ आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लोन थ्रो शॉट। ठीक है, इसको मैं अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगा, क्लियर है आपको। ये गैलरी है, ये गैलरी है, इसमें हमने चार्ज किया लेकिन ये फट के कहां चल गया, इस गैलरी तक आ गया, इसी को हम लोग बोलेंगे ब्लोन थ्रो शॉट। अब एक बार आप अच्छे तरीके से डायग्राम में देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका काउजेस देखेंगे कि क्यों होता है और इसका प्रिकॉशन क्या है। देखिए ये है पहला गैलरी, ठीक है, और ये है दूसरा गैलरी। इस गैलरी में हमने क्या किया, यहाँ पे होल करके, ये होल है और हमने चार्ज कर दिया, और जब ये फटा तो क्या हुआ, ये एक्सप्लोसिव इस गैलरी की तरफ आ गया। ठीक है, इस गैलरी की तरफ आ गया और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लोन थ्रो शॉट, थ्रू की तरफ अंदर की तरफ चला गया और दूसरे गैलरी में वो पहुंच गया। आप डायग्राम का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप इससे एकदम आसानी से समझ सकते हैं। एक गैलरी है, मतलब टोटल दो गैलरी है, उसके बीच का पार्टीशन गैप अगर कम है तो एक गैलरी में जब हम लोग चार्ज करेंगे तो वो, अगर वो चार्जिंग जब हम लोग किए तो एक्सप्लोसिव फट के दूसरे गैलरी में चल गया, तो वैसा हम लोग वैसा चार्जिंग को बोलते हैं, वैसा जो शॉट होता है उसको बोलते हैं ब्लोन थ्रो शॉट। ठीक है, अब ये होता क्यों है, इसका प्रिकॉशन क्या क्या लेना है ये देखते हैं। काउजेस ऑफ ब्लोन थ्रो शॉट, किस किस कारण से ये होता है। पहला कारण है जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, फॉल्ट है, डाइक है, कुछ भी है, फोल्ड है, तो उसके कारण ब्लोन थ्रो शॉट हो सकता है। दूसरा काउजेज है लूज कोल या फिर रॉक है, जो दो गैलरी मैंने बताया, ये दो गैलरी है, इस गैलरी में आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो इस गैलरी का जो इस फेस का जो रूफ होगा, जो कोल होगा, सॉरी रूफ नहीं, जो कोल या फिर रॉक होगा वो वीक होगा, जिसके कारण ये क्या हो गया, फाड़ के इधर की तरफ आ गया। ठीक है, थर्ड इसका क्या है, थर्ड इसका भी ओवर चार्जिंग ऑफ होल, एक होल में आपने बहुत ज्यादा चार्जिंग कर दिया तो वो फट के दूसरे तरफ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए आपको समझ में आ जाएगा। रॉन्ग इनिशिएशन यूज, अब होल में हम लोग दो तरह से इनिशिएशन करते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनवर्स। इस पे आप अगर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो जो इनिशिएशन में करना था उसको छोड़ के आपने डायरेक्ट में करना था तो आपने इनवर्स में कर दिया, इनवर्स में करना था तो डायरेक्ट में कर दिया, उसके कारण भी ब्लोन थ्रो शॉट होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारा लेस पार्टीशन बिटवीन टू गैलरी, जैसा कि मैंने बताया कि दो गैलरी के बीच अगर कम पार्टीशन है तो क्या हो सकता है, ब्लोन थ्रो शॉट हो सकता है। अब इसका प्रिकॉशन देखते हैं कि क्या क्या सावधानी हम लोग को बरतना है कि ये ब्लोन थ्रो शॉट ना हो। पहला पॉइंट है ओवर चार्जिंग होल शॉल नॉट बी डन, एक होल में ज्यादा चार्जिंग नहीं करना है, जितना चार्जिंग बनाया हुआ है उससे ज्यादा नहीं करना है। यूज ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग का सीक्वेंस सही होना चाहिए। प्रॉपर स्टेमिंग शॉल बी डन, होल में अच्छे तरीके से स्टेमिंग करना है। पार्टीशन शुड बी चेक्ड बिफोर चार्जिंग, अब मैंने जैसे कि बताया दो गैलरी है तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको चेक कर लेना है, कहीं ये 3 मीटर से कम तो नहीं है, ठीक है, या फिर जितना डिस्टेंस है उससे कम तो नहीं है। डिस्टेंस कम होगा तो ब्लोन थ्रो शॉट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। आशा करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से ब्लोन आउट शॉट और ब्लोन थ्रो शॉट समझ गया होगा कि डेफिनेशन क्या होता है, उसका काउजेस क्या है, प्रिकॉशन क्या है। देखिए कोई भी यूट्यूब चैनल में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई नहीं समझाने वाला, मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रेजेंटेशन तैयार करता हूं। तो यदि आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं कल अपने वही एनर्जी के साथ सुबह में CMR के नेक्स्ट रेगुलेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।